वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपको एक बार अलौकिक एसडी पॉइंट में फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 3 डिजिट और 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन एकदम शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, यानी कि 3 अंक और 4 अंक का गुना आपको बहुत कम समय में सिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और सारा कुछ आसानी से सीखिए। देखिए, जो भी कुछ आपका बोर्ड पर दिया हुआ है, अगर आप नॉर्मली बनाते हैं तो आपको बहुत अधिक समय लग सकता है, आपको कई स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसका आंसर ला सकते हैं। बट आज मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ईजिली तरीके से बताने वाला हूँ और एकदम शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। बस कुछ ही स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आप समझ गए हैं, कुछ ही समय प्रैक्टिस किए हैं, कोई 2-4 बार प्रैक्टिस किए तो आपका आंसर एकदम बहुत कम समय में आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, है ना, और समझने का कोशिश कीजिए। इसके पिछले वीडियो में मैं 2 अंक का बना चुका हूँ और कई ट्रिक की वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी जाइए और सर्च कीजिए, आपको सारा कुछ वहाँ पर मिलेगा। देखिए, आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कोई भी स्कूलिंग एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखिए, 3 डिजिट का गुना आपको बनाने के लिए सबसे पहले कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा और कुछ स्टेप के सहारे सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है ना। देखिएगा, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 3 डॉट लिया हूँ फर्स्ट में। अब 3 डॉट के सहारे हम लोग समझेंगे, ये फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए, है ना। इसमें से क्या करना है, आपको ऊपर से नीचे तक आना है और एक बार मल्टीप्लाई करना है और लिख देना, यानी कि कितना हो गया 3 2 जा 6। आप यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ये हो गया क्लियर आपका। उसके बाद इसमें आपको करना है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 से आपको 2 से और 1 से 3 से, है ना। तो 2 2 जा 4 हो गया और 1 3 जा 3 हो गया, यानी 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 3 कितना हो गया 7। तो आप यहाँ पर 7 लिख दीजिए। ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में वही डॉट के सहारे आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, डॉट हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देना है और इस कॉर्नर यानी कि बीच वाला को प्लस कर देना है इंटू करके। तो हम लोग इस कॉर्नर से इस कॉर्नर चलेंगे, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो 2 और 6 कितना हो गया 8, और बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, तो 8 और 6 कितना हो गया 8 और 2 कितना हो गया 10। तो 10 का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0। हैंड में आपके पास कितना रह गया 1, तो 1 जो हैंड में कैरी रह गया उसको आप यहाँ बगल में लिख दीजिए। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप चलना है। थर्ड स्टेप में आपको यही डॉट कर देना है। मैंने 3 डॉट यहाँ पर दिए, 3 डॉट यहाँ पर दिए। अब जिस तरह से हम लोग फर्स्ट स्टेप में से पहले वाला को 2 डॉट को छोड़ दिए थे, उसी तरह से आप लास्ट वाला में से 2 डॉट को छोड़ दीजिए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्लस कर दीजिए। अब क्या करना है, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 और 1 5 और 1 आपका कैरी है 6। क्लियर। अब लास्ट में जो बचेगा वो ऊपर से आप नीचे तक मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिख दीजिए 2 1 जा 2, यानी कि 2 6 0 7 6। ये मल्टीप्लाई होकर के आ गया। बट आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म को, यानी कि ये पैटर्न को फॉलो करना पड़ा। इस पैटर्न को आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपके लिए 2 सेकंड का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए, ये हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं इसमें से थोड़ा जो माइंड में आप रखे हैं उसके सहारे बनाने का। देखिएगा, आप माइंड में क्या रखें, अब जो चीज़ मैं रखा हूँ उसके सहारे में बनाने का कोशिश करता हूँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इस पैटर्न को एक बार में माइंड में रख लीजिए। तो देखिए, 7 चौक 28 का लिख देते हैं 8, बाकी हाथ में कितना रहा 2, यानी कि 2 कैरी हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे 7 21 और 6 चौक 24, यानी कि 45 और 2 47 का 7, बाकी हाथ में कितना हो गया 4। अब दूसरा स्टेप चलते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करना है, 7 दूना 14 और 5 चौक 20 34 और 6 18 52 52 और 4 56 का 6, बाकी हाथ में 5, यानी कि 5 कैरी हो गया। अब फिर से तीसरा स्टेप में चलना है। अब इसको फर्स्ट स्टेप को छोड़ देना है, ये दोनों को देना, यानी कि 6 दूना 12 और 5 दिए 15 27 और 5 32 का 2, बाकी हाथ में कितना है 3। लास्ट में क्या करना है, इस डिजिट को इंटू करके प्लस कर देना, यानी कि कितना हो गया 5 2 जा 10 और 3 13। ये बन करके तैयार हो गया। तो बस सिर्फ मुझे पैटर्न याद था, मैं बना दिया। उसी प्रकार से आप पैटर्न को याद कीजिए, बन जाएगा। और स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इसमें। मान लिया जाए कि कोई भी आपके पास यूनिट डिजिट है, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक, उसमें से आप 2 9 को 4 9 को तो 10 9 को, तो कितना भी सारा 9 रहे उसको मल्टीप्लाई करने में आपको कितना समय लग सकता है। तो मुझे तो 1 सेकेंड लगता है। देखिएगा कैसे लगता है, वो आप 1 सेकेंड से भी कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि आपका भी माइंड बहुत तेज होगा। देखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें क्या करना है, पैटर्न में आपको 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा आपको पता होगा 18 आता है, तो आपको 18 लिख देना है। एक फर्स्ट में एक लास्ट में लिख देना है। 18 1 को फर्स्ट में और 8 को लास्ट में।
अब कितना 9 बच गया आपके पास, एक ठो 9 बच गया, तो एक यहाँ पर बीच में लिख दीजिए, आंसर आ गया। यही तो आंसर है आपका। उसी प्रकार से आप कोई भी डिजिट को उठाइए, मान लीजिए कि यहाँ पर इसको लेते हैं, तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 9 छक 54, यानी कि ये यहाँ पर 5 लिखिए, यहाँ पर 4 लिखिए, 54, 5 और 4, एक फर्स्ट में एक लास्ट में। क्लियर। आप देखिए कि कितना 9 बच गया आपके पास, 1 2 3 4 5 6 9 आपके पास बच गया है। तो वो 6 9 को आप बीच में लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर बनकर तैयार हो गया। तो आप चाहें तो कितना सारा 9 को लिखिए, फर्स्ट में आप 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, एक फर्स्ट एक लास्ट लिखिए, उसको बीच में सारा कुछ को गिन करके लिख दीजिए। अब मान ले लेते हैं, मान लीजिए कि 8 को, तो कितना होगा, 9 72, यानी कि 7 यहाँ पर लिखते हैं, 2 यहाँ पर लिख देते हैं, बीच में कितना बच गया आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनकर तैयार हो गया है ना। तो ये बहुत ही आसान था। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कितना आसानी से बना सकते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जिस तरह से आप 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न आप दिमाग में रख लिए, बस उसी तरह से आपका 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो है, उसको पैटर्न को माइंड में रख लीजिए, बस बनाना आसान हो जाएगा। 1 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। देखिएगा, जिस तरह से आप फर्स्ट में स्टेप में आप 3 डिजिट में फॉलो किए थे, वही करना है, सेकंड में भी वही फॉलो करना है, थर्ड में थोड़ा चेंज होगा, फोर्थ और फिफ्थ में बस सेम वही चीज़ करना है। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट में जो है वो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए। क्लियर। उसके बाद ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप दोनों को प्लस कर दीजिए, है ना, कोना कोनी को, फर्स्ट 2 डिजिट को, है ना। तो 3 को 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, यानी कि 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 का 0, हैंड में आपका 1 रहा तो 1 आप कैरी ले लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, यानी कि 3 स्टेप को उठाना है, 1 2 3 डिजिट को, उसमें से आपको कॉर्नर मल्टीप्लाई करना है और बीच वाला को इंटू करके प्लस कर देना है। तो 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 2 जा 6 हो गया। उसके बाद 2 1 जा 2, तो 6 और 2 8 हो गया। फिर अब 3 को 1 से किए तो 3 1 जा 3, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, और 1 आपका कैरी रहा, 12 का 2, हैंड में आपके पास फिर 1 रह कैरी रह गया, तो आप 1 को कैरी लिख दीजिए, हो गया। अब उसको 4 स्टेप में देखिएगा, 4 स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 स्टेप में आपको चारों लेना पड़ेगा, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मल्टीप्लाई करना है और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मल्टीप्लाई करना है ना। उसके बाद बीच में जो है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि ये वाला को इससे और इस वाला को इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर दीजिए। तो क्या करना है आपको, पहले 3 को 1 से करना है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 6 हो गया। फिर बीच वाला में 2 1 जा 2, यानी कि 6 और 2 8, 8 और 3 2 जा 6, 8 और 6 14, और 1 15 का 5, हैंड में 1 फिर से आपके पास कैरी रह गया। 4th स्टेप में क्या करना है आपको, फर्स्ट डिजिट को जिस तरह से आप यहाँ छोड़ें उसी तरह से आपको इधर फर्स्ट स्टेप को छोड़ देना है ना। अब आपको यहाँ से लेना है, ये डिजिट को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला को यहाँ से कीजिए और बीच वाला को प्लस कर दीजिए, आ गया आंसर आपका। अब देखिए 3 डिजिट लेना है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, है ना। 3 को 3 से किए तो 9 आएगा, 9 और 1 कितना हो गया, 10, और 2 2 जा 4, 14 और 1 15 का 5, हैंड में फिर से 1 आ गया, है ना। कैरी जो है वो बगल में आप लिखते जाइए। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में वही करना है जो आप हर बार लास्ट में करते आए हैं, ये लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2 और 6 कितना हो गया आपके पास, 8 और 1 कितना है, 9, तो आप यहाँ पर 9 लिख दीजिए। और बस लास्ट में आपको क्या करना है, ऊपर से आपको नीचे आना है ना, ऊपर से नीचे आकर के मल्टीप्लाई कीजिए, उसको लिख दीजिए। कितना हो गया देखिए, 1 को 3 से करते हैं तो 3 1 जा 3, तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यानी कि 3 9 5 5 2 0 3, ये आपका मल्टीप्लाई होकर के आंसर आ गया। तो ये बहुत ईजी था, है ना। इसी प्रकार से आप 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिए और ये पैटर्न को माइंड में रख लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। आप 2 4 क्वेश्चन को लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 3 डिजिट 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन इस शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा और पसंद भी किए होंगे। तो पसंद किए होंगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपको अलग से अलग ट्रिकी वीडियो बनाते रहूं। और फिर इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।